हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐ दीनदयाधर नाथा हे मथुरा नाथा कदावलोक्ष्यसे, हृदयं त्वदालोककातरं दयिता भ्राम्यति किं करोमि अहम्। O my Lord, O most merciful Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? So here we are repeating the verse of Madhavendra Puri, feeling our devotion to the Lord. Madhavendra Puri is one of the great acharyas in our parampara. He is a disciple of Lakshmipati Tirtha, Guru of Ishwar Puri. And in our Sampradaya, Madhva Gaudiya Sampradaya, he plays a very, very important role to bring the ecstatic love of the Lord in conjugal love to the Sampradaya. So Chaitanya Mahaprabhu actually was traveling. He is going to Jagannath Puri. On the way, he has reached Remuna. Correct? And in Remuna temple, he is narrating the pastime of the Shir Chora Gopinath. Many people have an idea. क्या आइडिया? ये जो विग्रह होते हैं खाली पत्थर के, हिलते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं, बोल भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं विजिबली. अभी हमारी क्षमता भगवान को देखने की नहीं है, इसलिए भगवान हमारी भौतिक इंद्रियों के सामने कुछ रूप में प्रकट होते हैं. आँख के सामने विग्रह रूप में आप उनको देख सकते हैं. विग्रह का रूप भौतिक होते हुए भी भौतिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है. कभी ये नहीं सोचना चाहिए गलती से कि परमात्मा उसमें वास कर रही है. नहीं, विग्रह भगवान खुद है. जैसे हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, कुछ लोग सोचते हैं उस पत्थर के अंदर परमात्मा है. नहीं नहीं नहीं, अपराध होता है ऐसा सोचना. विग्रह ही भगवान खुद है. कैसा हो सकता है? अचिंत्य शक्ति, भगवान की शक्ति है. ठीक है, इसलिए नाम भी अभिनत्वम नाम नामिना, भगवान का नाम भी भगवान से डिफरेंट है. गोलकेर प्रेम ध्वनि हरि नाम संकीर्तन. थर्ड, प्रसाद. सब लोग खाते हैं, प्रसाद में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं. प्रसाद ही भगवान से डिफरेंट नहीं रहता. शास्त्र, शास्त्र भी भगवान का ही शब्द ब्रह्म बोला जाता है. और आचार्य लोग को भी भगवान के बराबर रेस्पेक्ट दी जाती है. करेक्ट? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त युक्त सता भवता एव सद्वी किंतु प्रभोया प्रिय तस्य. ये नहीं कि भगवान बन गए, लेकिन उनको भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उनको भगवान के बराबर रेस्पेक्ट दी जाती है. तो इस तरह से अलग अलग जगह आप देख सकते हैं कि भगवान हमारे इंद्रियों के लिए प्रकट हो जाते हैं. लेकिन इनका दर्शन आपकी भक्ति पे डिपेंड करता है. जो आदमी मंदिर आता है तो पत्थर है, उसके लिए पत्थर ही रहेगा हमेशा के लिए. जो भक्ति भाव से भगवान का सेवा करेगा, भगवान उसको रिवील कर देंगे. अतः कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरत्येता. ये हमारा ABCD फिलॉसफी का. ठीक है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम या उनका रूप, उनकी गुण, उनकी लीला आप अभी इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते. अगर सेवा करोगे तो भगवान आपको रिवील करेंगे. तो जैसे आपका सेवा भाव बढ़ता है, वैसे वैसे भगवान के सबसे पहले भगवान के नाम में मिठास शुरू होती है. पहला लक्षण कि भगवान आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं.
इस दुनिया में हमारा भगवान से पहला कांटेक्ट नाम से ही होता। नाम बिना कुछ ना ही 14 भुवन लोके। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं हमारा भगवान से कांटेक्ट इस दुनिया में पहले नाम से। करेक्ट? जैसे प्रभु जी ने बोला पार्थ आ रहे हैं, अब मैंने तो देखा नहीं उनको, लेकिन आपका नाम सुन लिया था, फिर आपका रूप देखा, अभी आप आए हैं तो उसके बाद आपके गुण, आपकी लीला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। करेक्ट? तो भगवान को भी पहले हम नाम से जानते हैं। ओह कृष्णा है एक, देखा नहीं, फिर मंदिर में रूप ओह ऐसे देखते हैं, फिर उनके लीला का वर्णन होता है, उनके पैराफिनेलिया, अरे उनके साथ ये कौन है, वो राधा रानी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सेम वे कोई आदमी आता है, पहले हम उसका नाम जानते हैं। कोई आपसे मिलने आया, क्या नाम है उसका, उसका नाम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आप उसका रूप देखते हो, फिर देखते हो क्या कौन से कपड़े पहना है, क्या उसके पास है, कैसा बैग है उसके पास, किस तरह के वॉच है उसके पास, कौन सा मोबाइल है उसके पास, स्टेप 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 आप देखते हो। फिर थोड़े टाइम बाद आदमी अपना विवरण करने लगता है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। इसी तरह सेम वे भगवान को भी पहले आप नाम से जानते हो। तो जब आप सेवा भाव भगवान की तरह बढ़ाओगे तो पहले जो भगवान का नाम है बहुत मीठा हो जाएगा। अरे आप जब छोड़ नहीं पाओगे, जब शुरू करोगे फंस जाओगे उसमें, मन नहीं करेगा जब रोकने का, इतना आपको स्वाद लगेगा उसमें। नेक्स्ट भगवान का रूप, आप अपनी आंखें भगवान के रूप से नहीं निकाल पाओगे, घंटों देखने का मन करेगा। द नेक्स्ट उसके बाद भगवान की लीला, भगवान के गुण। हरेर गुणाक्षिप्तमति, सुखदेव गोस्वामी के बारे में क्या बोला जाता है, हरेर गुणाक्षिप्तमति ही, उनके हरि के गुण, उनका मन उससे आक्षिप्त हो गया था। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो तरह तरह से इसमें समझाया गया है। तो विग्रह के भी जैसे आपका सेवा भाव बढ़ता है वैसे विग्रह आपको रिवील करता है। तो पहले विग्रह का सेवा भाव बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, अच्छा नाम जप करिए। कलयुग में जब भगवान की कीर्तन आरती भी होती है तो कीर्तन के आभा फाउंडेशन रहता है। इस्कॉन में हम आरती जनरली कीर्तन के बिना नहीं करते, करें? कीर्तन कलयुग में, एक्चुअली अर्चना विधि कलयुग की नहीं है, द्वापर युग की है। कलयुग में नाम ही आधार है। कभी कभी हवन भी होते हैं लेकिन कीर्तन ही मेन रहता है उधर, करें? कभी कभी मंदिर का स्थापना होता है या दीक्षा सेरेमनी होता है, विवाह यज्ञ होता है, और कौन सा हवन होता है प्रभु जी? नरसिम्हा हवन होता है कभी, शांत। लेकिन मेन चीज क्या रहता है उसमें? हरिनाम। हरिनाम ही मूल है कलयुग में। सो जैसे आपको हरिनाम का सेवा भाव बढ़ेगा वैसे वैसे भगवान आपको रिवील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। सो विग्रह भी ऐसा नहीं है कि विग्रह कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली भक्तों के हाथ में आते हैं। जैसे कृष्णा यशोदा के हाथ में थे, ठीक है, आप अब खिलाइए, आप नहलाइए, आप सेवा करिए। द सेम वे कृष्णा आपकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने कपड़े पहनना जानते हैं, कृष्णा नहाना भी जानते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है उनको, करेक्ट? चलो वो आपकी उनकी सेवा है। जैसे कोई प्रभुपाद जी को पूछा था कि भक्तिविनोद ठाकुर तो बहुत बड़े वैष्णव थे, ये काम ख़त्म क्यों नहीं किए, हमारे लिए क्यों छोड़ दिए? मतलब वो तो इतने पावरफुल वैष्णव थे, उन्होंने तो पूरी दुनिया में कवर कर देना था। क्योंकि चैतन्य चरिता में तो लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त अकेला पूरा विश्व को, हमारी बात नहीं हो रही, बड़े भक्तों की बात हो रही है, एक उनका शुद्ध भक्त पूरा यूनिवर्स को लिबरेट कर सकता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर तो शुद्ध भक्त थे, उनसे कोई किसी ने प्रश्न पूछा उन्होंने क्यों नहीं लिबरेट किया? बोला उनकी कृपा थी, आपके लिए थोड़ा छोड़ दिया। वैसे वो ऑल पावरफुल है, परम वैष्णव है। तो सेम वे जब विग्रह का सेवा आती है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं जो भगवान नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं और उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है। इट इज ओनली दैट आई एम गेटिंग अ चांस, हमको सेवा का एक अवसर मिल रहा है। अगर ये भाव रहेगा तो सेवा चलता रहेगा, नहीं तो सेवा टूट जाता है, करेक्ट? जब सेवा का भाव रहेगा तो सेवा चलता रहेगा। प्रभुपाद जी बोलते थे हमारे जितने बड़े मंदिर हैं ये एक गोडाउन बन जाएंगे जिस दिन सेवा भाव निकल जाएगा। क्योंकि मंदिर और गोडाउन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बड़ा हॉल होता है ना,
लेकिन इधर खाली ये फर्क है कि जब सेवा भाव है तो खुशी से कृष्णा भी खुश रहेंगे आपकी सेवा से। नहीं तो बड़ा बिग गोडाउंस जहाँ पे चिड़िया आके देखा कुछ मंदिर जो जिसमें कोई रहता नहीं, क्या होता है फाइनली चिड़िया का अड्डा बन जाता है, चिड़िया उसमें बना देती हैं। और चारों तरफ हम कहीं गए थे तमिलनाडु में, तो हम लोगों को स्टूडेंट्स लेके गए थे कुछ, या बिग गैदरिंग, तो हमको था कि बड़ा कीर्तन करते हैं उधर, चलो। तो कीर्तन करने का मन था, उसके बाद बड़ा कीर्तन किया भी। उसके पहले कीर्तन करने के पहले देखा सारी जगह गंदी है। क्यों? मंदिर के आंगन में चिड़ियों ने टप 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 सब जगह गंदा किया होता है। अगर तो अगर जो सेवा भाव नहीं होगा तो मंदिर ऐसा ही रह जाएगा। करें वहाँ चिड़िया, या चिड़िया छोड़ो, कुछ जगह कुत्ते आके गंदगी कर देते हैं। देखा आपने कुछ जगह जो अबंडेंट मंदिर है जिसमें कोई है नहीं, सेवा नहीं चल रही, क्या होता है वहाँ जानवर पंछी भर जाते हैं उसे, और पूरा उसकी पवित्रता खराब हो जाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव सेवा भाव, और इसके लिए हमको आइडियल चाहिए। अब मादनपुरी का सेवा भाव देखिए, भगवान खुद वृंदावन में थे, बहुत लोग हैं वृंदावन में, किसी के मन में नहीं आए। जब माधवेंद्रपुरी वृंदावन आया उनके मन में आए, अरे मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, किधर थे तुम, इतने टाइम से मैं ये क्या कहते हैं झाड़ में पड़ा हुआ हूँ, आओ जल्दी आओ। मैं इतना उसका वेट कर रहे थे, दूसरे से नहीं लिया सेवा। अरे दूसरा चीज जा उसको, फिर उसके बाद बोला थोड़ा चंदन लेके आओ, बहुत गर्मी लग रही है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक्चुअली उनको उनकी भक्ति के लिए एक टेस्ट रख दिया था, क्योंकि बहुत मुश्किल काम दिया था। उसमें पूरे भारत में मुस्लिम लोगों का राज था, अरे ऐसे भ्रमण करना बहुत रिस्की था, वो भी अकेले। दूसरा चीज, इतना सामान को लोड के ले जाना, ये करना वो करना, बहुत बहुत मुश्किल काम है ये, कोई आसान काम नहीं दिया था। कह रहे जाओ इतना टन या इतना किलो चंदन लेके आओ, थोड़ा घिसो, थोड़ा गर्मी लग रही है। और जब उनकी सेवा से खुश हो गए भगवान, तब उनको बोला देखो इतना दूर आने की जरूरत नहीं है, तो यमुना में ही लगा दो, मेरे और यमुना में गोपीनाथ जी में कोई फर्क नहीं है, उधर ही चंदन लगा दो। तो वैसे ही उनकी सेवा से बहुत खुश हो गए थे। ठीक है। एंड देन माधवेंद्रपुरी इतने महान भक्त थे कि उनकी एक पोएम जो हमने रिपीट करी, चैतन्य महाप्रभु उसको रिपीट करते रहते थे, आई दीननाथ आई दीना आई दीना। जब ये राधा रानी जब वृंदावन में थी तो कृष्णा एक बारी वृंदावन छोड़ के गए थे, वापस नहीं आए, तो हमेशा उनका मूड रहता था, मेरा मन तो इतना विचलित हो रहा है कृष्णा तुम्हारे विरह में, क्या करूं मैं, क्या करूं, कब आओगे। तो वो एक्चुअली जो होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सटेसी, दैट इज द रेवलेशन ऑफ माधवेंद्रपुरी, है ना। भगवान से मिलना तो बहुत खुशी की चीज़ है, लेकिन फिर मिल के विरह उससे भी आगे है। करें ये हमारा फिलॉसफी में इज अ वेरी स्पेशल, विप्रलंब सेवा। ठीक है, तो हमारा दैट वी शुड प्रॉपर से, जो शुद्ध भक्त होता है अपने शिष्यों को विप्रलंब सेवा तक पहुंचाता है। भगवान से विरह में, इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, भक्त दुनिया में सेवा करता रहता है। ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड एटीट्यूड, हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। बट एटलीस्ट वी कैन अप्रिशिएट, एटलीस्ट अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु इज इन टोटल एक्सटेसी, repeating the words ai dina, repeating the words of Madhvendra prayer, and he's showing all ecstatic symptoms even in chanting that prayer. And then when Ramuna he came, Madhvendra, this is the return trip actually, on the going जब Madhvendra इस मंदिर से गए थे, तो वो अपने जगन्नाथपुरी जा रहे थे थोड़ा चंदन लाने, तो रास्ते में रमुना टेम्पल जब आए थे, अभी वापस के रास्ते में जाते समय जब आए थे, उस समय उन्होंने वहाँ भक्त से पूछा, गोपीनाथ डीटी का जो सेवक था, कि इस मंदिर में क्या स्पेशल है। इस मंदिर में यहाँ का स्वीट राइस, बहुत लोग जो खाएं बोलते हैं स्पेशल है, खाए कभी नहीं खाए, प्रभु जी ने कहा है, आपने कहा है स्पेशल है।
बहुत स्पेशल है। वो बोला हमारे मंदिर का ये रबड़ी बहुत स्पेशल है। रबड़ी है गोपीनाथ जी का, रबड़ी है, रेमुना रेमुना खीर बनता है या रबड़ी? दूध से ही है, ठीक है, ओनली मिल्क। हाँ, सो मिल्क प्रोडक्ट खीर। सो देन तो माधवपुरी को वो ने सुना, ओह आपके यहाँ एक स्पेशल खीर है जो दुनिया में ऐसा खीर नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने, अभी भी लोग टेस्ट करते हैं, वेरी यूनिक स्पेशल। तो माधवपुरी उसी समय क्या हुआ, बैठे थे तो एक पुजारी ऑफरिंग भगवान के लिए लेके जा रहा था। तो उनका मन हुआ थोड़ा टेस्ट कर लूँ इसको, तो मैं अपने गोपाल के लिए भी ऐसा ही खीर बनाऊंगा। ठीक है, पहले जो आचार्य लोग होते सबको अच्छा खाना बनाना आता था। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो खाली आलसी आदमी आता है उसको खाना बनाना नहीं आता। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, कभी कभी एक एक चैप्टर खाने का विवरण किया, देखा है, एक एक चैप्टर। अगर खाना बनाना नहीं आता तो विवरण कैसे करोगे? रूप गोस्वामी बहुत अच्छे कुक थे, कि किन किन के बारे में? प्रभुपाद जी बहुत अच्छे कुक थे, एक्सपर्ट कुकिंग में प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे, ठीक है, और सिखाने में भी कुकिंग। एनीवे, सो द पॉइंट इज दिस, माधवपुरी इज ऑल्सो गुड कुक। प्रभुपाद जी बोलते थे खाली आलसी लोग खाना नहीं बनाते, सुहास बनाते हैं। ठीक है, सो देन माधवपुरी को मन था कि मैं अपने भगवान के लिए ये सेम ऑफरिंग बनाऊंगा, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर दैट प्रॉब्लम हुआ कि उनको लगा उन्होंने गलती कर दी। क्या? भगवान को भोग लगने से पहले मैंने उसको चखने का संकल्प किया, ये तो अपराध हो गया, करेक्ट। इसलिए आप जो भगवान को ऑफरिंग ले जाते हैं कवर करके ले जाते हैं, कोई किसी को मन से भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए जो जानवर आपका कुकिंग टाइम देख ले तो हो गया, उस या कोई कर्मी भी देख ले, एक्चुअली उसमें अपराध हो जाता है ना। वो तो देखते ही, छोटा बच्चा तो वहीं पे कर देता है 2-3 सलाइवा, है ना। सो वी कीप इट आउट ऑफ द पीपल, एवरीबडी इज नॉट, इसलिए सबको अलाउ नहीं करते किचन में जाना, बिकॉज वो सेवा खराब कर देगा। So then what happens is that माधवपुरी रियलाइज एक अपराध हो गया। तो वहाँ उसके बाद भोग के बाद आरती होता है हमेशा, तो आरती में उन्होंने आरती देखी, आरती ख़त्म होने से पहले भाग गए उधर से, क्योंकि उनको कुछ बुरा लग रहा था, मेरे से गलती हो गई कुछ। और वो मार्केट में जाके बैठ के क्या कर रहे थे? जाप कर रहे थे, हरे कृष्ण। मार्केट एक जगह है जो शाम को बंद हो जाती है ना। पहले तो ऐसा गेस्ट हाउस नहीं ढूंढा उन्होंने, वो तो साधु है, उनको कुछ नहीं चाहिए। मार्केट बंद है, वहाँ थोड़ी जगह है, वहाँ बैठ के जप करने लग गए, और वहीं जप करते करते वो रात को सो गए। तो क्या हुआ उसके बाद? गोपीनाथ जी को बुरा लगा कि उनका इतना अच्छा भक्त आया था। देखो हम डिस्कस कर रहे थे, इफ़ यू बिकम कृष्ण भक्त यू अट्रैक्ट इवन कृष्णा। कृष्णा भी आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। गोपाल डीटी अट्रैक्ट हुआ, अभी गोपीनाथ डीटी अट्रैक्ट हुआ, है ना। सर्टिफाई हो गया ना, डबल सर्टिफाइड, भगवान का महान भक्त है। सो गोपीनाथ जी व्हाट ही डिड वाज दैट, वो पुजारी के ड्रीम में आए। ए मूर्ख, प्रभुपाद जी बोलते हैं पुजारी भी ऑर्डिनरी नहीं था, भगवान सबके ड्रीम में नहीं आते। उठा, है नहीं ऑर्डिनरी, प्रभुपाद जी बोलते हैं उस सबके मन में नहीं आने वाले ऐसे भगवान, इतना आसान मजाक नहीं है। तो दे उठा, ए मूर्ख, तेरे को माली नहीं, तुमने 12 पॉट ऑफरिंग किए थे, वापस खाली 11 ले गया और गिना भी नहीं। जैसे हम लोग गलती करते हैं, भगवान की माया है, ठीक है। तो किधर के एक खाएं, वो मेरे कर्टन, भगवान के पीछे कर्टन होता है ना, उसमें छुपाया मैंने, उसको निकाल, और मेरा एक भक्त भूखा पड़ा है। कहाँ पे? आपको वृंदावन में जब माधवपुरी बैठ के जप करे थे तो गोपाल कृष्णा केम। सिमिलरली नाउ कृष्णा इज, यू बिकम डियर टू कृष्णा। कृष्णा जी उसके पास आते हैं, गोपीनाथ जी उसको बोलते हैं जाओ, मार्केट में बैठा भूखा वो जब कर रहा है, उसको कुछ खिलाओ, ये मेरा स्वीट रह जाके खिलाओ। उसको खाने का बहुत मन था। सो कृष्णा इज सो सेंसिटिव टू डिवोटीज। डिवोटी, अभी डिवोटी बनना है, अभी अप्रेंटिस चल रहा है, अप्रेंटिस। करेक्ट, भक्त कृष्णा प्रूव्स ही इज भक्त पराधीन।
कृष्णा इज कॉन्कर्ड बाय द लव ऑफ द प्योर डिवोटी. शुद्ध भक्ति की भक्ति से कृष्णा गेट्स कॉन्कर्ड. वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो. देन व्हाट हैपेंस, पुजारी उठता है और देखो वो अर्चना के नियम फॉलो करता है. पहले नहाता है, सीधा नहीं घुसता. उसके बाद खटखटा के, भगवान का आदेश है इसलिए मंदिर में घुसता है. फिर पॉट उठाता है, फिर जैसे कपड़े से सफाई करते हो ना, सफाई करता है, क्योंकि जब भी आपका भोग है तो उसको क्लीन करने का. फिर दरवाज़ा बंद करता है. उसके बाद भागता है मार्केट में. एंड देन ही अनाउंस माधवेंद्रपुरी किधर हो, तुम्हारा जैसा भाग्यशाली आदमी पूरी दुनिया में नहीं है. स्टार्ट शाउटिंग. देन माधवेंद्रपुरी मार्केट में थे, बैठे सो रहे थे, थोड़ा नींद आ गया था. हाँ, या मेरे को याद नहीं है सोए थे, लेकिन ही एनीवे गेट्स अप. क्या हुआ क्या हुआ? नहीं, भगवान ने आपके लिए पॉट रखा है. एंड ही वाज सो प्लीज, सो प्लीज. जैसे वो भगवान ने उनको दूध दिया था, अभी उनको स्वीट राइस दिया. ठीक है. एंड सिमिलर थिंग, इस बारी भी स्वीट राइस खाया, उसके बाद पॉट का एक एक उनके बांध लिया. हर दिन थोड़ा थोड़ा पॉट मतलब थोड़ा खाते थे याद करने के लिए भगवान का प्रेम. सो इन दिस वे एक्चुअली deities आर नॉट inactive. Deities आर वेरी वेरी active. It only depends on us. कृष्णा इज रेडी टू रेसिप्रोकेट. एक छोटा सा मजाक है. एक बारी एक पुजारी था, 60 साल भगवान का सेवा किया. सोचो 20 साल से लग गया होगा शुरू, 80 साल का हो गया. तो जब 80 साल का हो गया, उसने आरती की प्लेट घंटा सब रखा. बहुत हो गया. 60 साल पूजा करी, एक बारी एक शब्द भी नहीं बोला आपने, मैं नहीं सेवा करने वाला, मैं जा रहा हूँ, हो गया, बहुत हो गया तुमसे. पता सुना है? तो ऐसे मुड़ के निकला तो सडनली क्या हुआ, उसको लगा किसी ने हाथ रखा उधर. अब क्यों रख रहे हाथ, अभी तक 60 साल कभी नहीं बोला कुछ. तो विग्रह बोले, 60 साल तुम भी उपचार ही कर रहे थे, बस दिल से पहली बार ही बात कर रहे हो. कह रहे हम भी बस घंटा हो गया, ये हो गया, मन कहीं और रहता है, मंदिर के बाहर कुछ घूम रहा है. हाँ, सेवा हो गई और छुट्टी. लाइक दैट सेवा. सो सिमिलरली जब कृष्णा इज प्रेजेंट, विग्रह क्या, पिक्चर में भी कृष्णा इज प्रेजेंट. इवन अ स्मॉल पिक्चर यू सी. चैतन्य महाप्रभु पिक्चर भी छोड़ो, एक बारी खाली वृंदावन में थे, फ्लूट का साउंड सुना था. कारी किसका? फ्लूट का. किसी ने फ्लूट बजाई, उसको सुन के चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो गए थे, इतना कृष्ण स्मरण आ गया था. सो वी कैन बी डिवोटेड टू कृष्णा इन सम वे. कृष्णा इज ऑलवेज रेडी टू, ही इज वेटिंग, इट इज फॉर अस टू कम फॉरवर्ड. वी टेक वन स्टेप, हम लोग एक स्टेप लेते हैं, भगवान कितने स्टेप लेते हैं? 10 स्टेप लेते हैं. ठीक है. दैट इज द रीजन. इट इज ओनली अस विच आर होल्डिंग. फ्रॉम कृष्णा साइड डोर्स आर ऑलवेज, दरवाजा हमेशा खुला हुआ है. श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, श्री चैतन्य चरितामृत की. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम